नमस्कार। डेट है आज की 3 दिसंबर 2021 एंड आपकी 1 तारीख को जो है वो दिसंबर को एक नोटिफिकेशन निकली थी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, हमीरपुर बोर्ड की जो तरफ से। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट आर्ट्स वालों को भरनी है, कौन सी पोस्ट साइंस वालों को भरनी है, कौन सी पोस्ट जो है वो बीकॉम वालों को भरनी है, कॉमर्स वालों को जो है वो भरनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन थी वो 1 तारीख को आई थी और मैं लेट इसलिए करवा रहा हूं, बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो चुका था। ठीक है। और ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगी? आपको www.hpssc.hp.gov.in से जो है वो वहाँ से मिल जाएगी आपको ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो HPSSC की जो है साइट से आपको जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। नहीं तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे इस नोटिफिकेशन को जो है वो पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है। आपका पेपर मैं बता दूं यहाँ पे कि 85 मार्क्स के यहाँ पे पेपर होने वाले हैं एंड 15 मार्क्स की जो है इवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे शेड्यूल देखने को मिलेगी आपको, जिसमें डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो होगी। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो एग्जाम के क्वालिफाई, यानी कि 85 मार्क्स के एग्जाम के क्वालिफाई होने के बाद जो है वो होगी। एंड 170 यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से हो सकता है आपका कि 120 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो है जीके के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 120 अगर जो है वो क्वेश्चंस आप जो है वो सब्जेक्टिव यहाँ पढ़े। मान लो अगर आपका यहाँ पे आपको देख रखा है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर, वहां पे आपको मैथ्स भी आ सकता है 120 नंबर में। ठीक है। एंड आपको जो है वो कॉमर्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए आपके। ठीक है। और सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि इससे रिलेटेड स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट से रिलेटेड। अब यहाँ देखो 50 में क्या क्या आएगा आपका, यहाँ पे जीके आएगी। ठीक है, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी। ठीक है, और 5 एक कंप्यूटर क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको यहाँ पे। तो ये 50 क्वेश्चन में जो है वो देखने को आपको मिल सकता है। तो 6 तारीख से जो है वो इसकी ओपनिंग डेट है, दिसंबर 6 से इसकी जो है ओपनिंग फॉर्म डेट है फिलअप करने की। और 5 जनवरी 2022 जो है इसकी जो है वो आखिरी क्लोजिंग डेट जो है वो होगी। मैं ये बोलूँगा कि आपका अगर 6 तारीख को पोर्टल खुल रहा है तो 6 तारीख से ही जो है आप फॉर्म भरने स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड अगर किसी के फॉर्म जो है वो अच्छे से कोई जो है फॉर्म नहीं भर पाता है तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं ईमेल पे शुभम शर्मा 14873 @gmail.com पे। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है। तो जो फीस होगी मेरी भरने की, फॉर्म भरने की, वो 50 रुपये होगी। तो आप मुझे इस पे जाओ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की। एंड आपने जो है वो अपनी जो कॉपीज है, फोटोज वगैरह जो है वो सेल्फ अटेस्टेड कर लेनी है एंड डॉक्यूमेंट्स भी आपने सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे 18 से 45 जो यहाँ पे एज वाले जाओ, ग्रुप वाले जाओ, भर सकते हैं फॉर्म। एंड आगे देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पोस्ट कोड जो है यहाँ पे आप जो है वो भर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि आर्ट्स वाले जो पोस्ट कोड जो है वो कौन कौन से भर सकते हैं। मैं सिंपल बताऊंगा आपको। एक तो 929 पोस्ट कोड भर सकते हैं, 930 भर सकते हैं। ठीक है, 931 भी भर सकते हैं। जिन्होंने स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा किया है ओनली वो ही भरे हैं इस वाले को। तो ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ही भर सकते हैं 932 वाला, और 939 वाला ही भर सकते हैं। इसको मैं देख के बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, 940 वाला नहीं भर सकते आप, 945 वाला भी नहीं भर सकते, 947 वाला जो है वो भर सकते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है आर्ट्स में और आपका मैथमेटिक्स पढ़ा है आर्ट्स में, या स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ा है आपने आर्ट्स में। ठीक है, वो भर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो इतने पोस्ट कोड आप आर्ट्स वाले भर सकते हैं। मेडिकल मेडिकल ये आप याद रखें। कॉमर्स वाले कौन कौन से भर सकते हैं? सबसे पहले तो 929 भी भर सकते हैं आप। ठीक है, 928 भी भर सकते हैं आप जिन्होंने जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट का जो है वो डिप्लोमा किया है, और 931 भी भर सकते हैं जिन्होंने स्टेनोटाइपिस्ट का डिप्लोमा किया है। ठीक है, फिर आप याद रखो 930 वाला भी भर सकते हैं आप, फील्ड इन्वेस्टिगेटर का। एंड ये भी याद रखें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 932 वाले जो है वो ओनली
ये याद रखना है, 932 वाले ओनली जो है वो बीकॉम वाले ही बने, और जिन्होंने जो है सीए वगैरह, जेओआईटी वगैरह यानी कि एमकॉम वगैरह किया है, बीकॉम वगैरह में टैली वगैरह, एसएपी और ईआरपी वगैरह किया है, तो वही बने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 932 को। ठीक है, एंड यहाँ पे बता दूं आपको मैं कि 939 वाला भी भर सकते हैं आप, 939 वाला भी जो है वो भर सकते हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वाले। फिर आपका आता है 947 वाला स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट वाला, जिन्होंने आपका 3 इयर्स का स्टैटिस्टिकल का जो है वो कोर्स किया हुआ है। ठीक है, वही भरे इसको। और 951 वाला भी भर सकते हैं। ठीक है, और 949 वाला ही भर सकते हैं, और 952 वाला ही भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है आपको, इतनी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आपका नॉन जो मैथमेटिक्स वाले हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स किया है, तो नॉन मेडिकल में भी आते हैं और मेडिकल में भी आते हैं, सॉरी ये आपके आर्ट्स में भी आते हैं। तो जो आर्ट्स वाले तो मैंने बता दिए जितने करने थे, लेकिन मेडिकल वाले नॉन मेडिकल वाले याद रखो, 927, 928, 930, 931, 939, ठीक है, 940, और 940 में असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर वगैरह आ रहे हैं। तो मतलब ये आप देख के चलिएगा कि हम वहाँ पे जो है वो 2 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस ना मांगा हो। ठीक है, 945 वाले जो है वो कोड वाले जो है ओनली मेडल विनर्स बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो 947 भी भर सकते हैं कुछ कुछ, और जो जिन्होंने मैथमेटिक्स किया है ओनली मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल वाले, और 953 वाले ही भर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे मेडिकल वालों के लिए, यहाँ पे जो है वो अभी तक तो यहाँ पे एक ही पोस्ट देखने को मिल रही है आपका 935 लैब असिस्टेंट वाला 935 वाला। बाकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाले भी है पोस्ट है, लेकिन उसमें आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा और डिग्री वगैरह मांगी गई है। ठीक है, तो वो वही भरे। देखो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था, 926 पोस्ट कोड है, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है यहाँ पे 10 पोस्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ पे एक इसको नोट कर सकते हैं आप, देख सकते हैं आप यहाँ पे पोस्टों के बारे में बताऊंगा नहीं कि कितनी कितनी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पे है। एंड कल से मैं एचपीएसएससी का जो है वो कोर्स, जीके का कोर्स करवा रहा हूँ, जीके ट्रिक ऐप के अंदर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बैच कोड है आपका जीके ट्रिक। ठीक है, जीके ट्रिक ऐप के अंदर जाओ आप, जो है वो एचपीएसएससी जीके का जो है वो फायदा उठा सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, एंड आपको 18+ पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। 300 रुपीज इसकी जो है वो फीस रहने वाली है। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जीके ट्रिक ऐप के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, जीके ट्रिक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आपने जीके ट्रिक ऐप को जो है वो कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से करना है, एंड नंबर से, अपने नंबर से या ईमेल से जो है आपने उसके अंदर एनरोल करना है। नीचे आपको जो है बैचेस सेक्शन देखने को मिलेगा, बैचेस सेक्शन में आपने जो है क्लिक करना है, प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा, एंड आपने स्मॉल में जीके ट्रिक कोड जो है वो, जीके ट्रिक जो है वो बैच कोड डालना है। ठीक है, जीके ट्रिक बैच कोड डाल के यस कर देना है, तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। नहीं तो आप जो है वो चैट सेक्शन से मुझे जो है वो, चैट सेक्शन आपको दिखेगा नीचे ही बार में, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे जो है वो बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चैट सेक्शन से जो है मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं ही आपको जो है वो आपका अपना नाम शेयर कर देना आपने, वहाँ पे मैं आपको जो है वहाँ पे ऐड कर दूंगा बैच के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको पोस्टें, काफ़ी सारी पोस्टें हैं, 500 के लगभग है। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है वो फर्स्ट पोस्ट कोड है 926 पोस्ट कोड, +2 साइंस चाहिए यहाँ पे, एंड बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, ये वाले जो है वो कोर्स यहाँ पे आपको जो है चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने बीएससी सिंपल कर रखी है मेडिकल से, तो वो यहाँ पे एलिजिबल जो है वो फिट नहीं होता है। ठीक है, ओनली बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे फिट होते हैं। तो 926 वाला जो है पोस्ट कोड ओनली बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वालों के लिए है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट, ये आर्ट्स वालों के लिए भी है, नॉन मेडिकल वालों के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए भी है। आर्ट्स वालों ने जो इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, नॉन मेडिकल वालों ने जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो ये इन्वेस्टिगेटर की जो है 927 की पोस्ट कोड जो है वो भर सकते हैं आप। स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी हुई है वो पढ़ लीजिएगा, कॉमर्स जिन्होंने पढ़ी हुई है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल वाले भी भर सकते हैं, और कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि आपको शॉर्ट हैंड में या टाइपिंग स्टेनोग्राफिक की जो टाइपिंग होती है उसमें आपको
25 वर्ड पर मिनट जो है वो इंग्लिश में चाहिए और 25 वर्ड जो है वो पर मिनट हिंदी में चाहिए। एंड आपको यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह भी जो है वो चाहिए होता है, आपको इसके बारे में आना चाहिए, शॉर्ट हैंड के बारे में। तो ये वही भरे 927-28 पोस्ट कोड जिन्होंने स्टेनोटाइपिस्ट का डिप्लोमा किया है, ठीक है। फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन 929 आ जाता है। देखो +2 विद साइंस चाहिए यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। दूसरा यहाँ पे आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी का जो है डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है रजिस्टर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास बीएससी में डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की, तो वो भी जो है चलती है, ठीक है। पैरा मेडिकल काउंसिल का जो है आपको जो है वहाँ पे आप रजिस्टर होने चाहिए। तो 929 वाले भी जो है वो याद रखें कि ये भी नॉर्मल सिंपल मेडिकल वालों के लिए जो है वो नहीं होती है, बीएससी मेडिकल वालों के लिए नहीं है, ये बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी वालों के लिए है जिन्होंने उसमें डिप्लोमा या डिग्री ली है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर 930। सबसे पहले देखो आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा है वो तो भरेंगे आर्ट्स में। बैचलर डिग्री कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं इसको, क्योंकि उनके पास कॉमर्स में इकोनॉमिक्स होती है। साइंस वाले भी भर सकते हैं क्योंकि उनके पास नॉन मेडिकल में मैथ्स होता है, लेकिन मेडिकल वाले इसको जहां भरे ना भरे, ठीक है। तो 930 पोस्ट कोड आपका नॉन मेडिकल के लिए है और आर्ट्स के लिए है और कॉमर्स वालों के लिए है ओनली। नेक्स्ट देखिए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, यहाँ पे भी जो है स्टेनोग्राफर की जो है वो जो है आपको टाइपिंग चाहिए और डिप्लोमा वगैरह यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। तो आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं इसको, नॉन मेडिकल वाले भी और मेडिकल वाले भी और आपका जो है वो कॉमर्स वाले भी, बट शर्त यहाँ पे कि आपको यहाँ पे डिप्लोमे वगैरह जो है वो मांगे गए हैं, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए आपको। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 932 पोस्ट कोड ओनली जिन्होंने बीकॉम किया है या एमकॉम वगैरह किया है वो भरे यहाँ पे, ठीक है। बीकॉम और एमकॉम वालों के लिए 932 पोस्ट कोड, ठीक है। अब देखो स्टाफ नर्स के लिए +2 तो चाहिए साइंस से, ठीक है, +2 चाहिए साइंस से और ए ग्रेड में आपको जो है नर्स का डिप्लोमा चाहिए, जीएनएम चाहिए और बीएससी नर्सिंग यहाँ पे मांग सकते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग भी चल सकती है यहाँ पे पूरे के लिए। जीएनएम यानी कि आपका जो जीएनएम का जो कोर्स है डिप्लोमा है वो ए ग्रेड में होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो 933 आपका स्टाफ नर्स के लिए ही होता है। रेडियोग्राफर में आपके जो है वो रेडियोग्राफर का जो है डिप्लोमा या जो है वो डिग्री चाहिए इसमें, ठीक है। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी वाले भी दे सकते हैं इसको, एक्सरे वाले भी दे सकते हैं इसको, रेडियोग्राफी वाले दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे +2 विद साइंस चाहिए, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में चाहिए, ठीक है, किसी में भी उसमें, ठीक है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट 935 जिन्होंने 935 पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है क्लास 12th में, तो वो इसके लिए एलिजिबल जो है वो होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे जो है वो ये मेडिकल वालों के लिए ओनली मेडिकल वालों के लिए, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट +2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। और यहाँ पे ओटीए ट्रेनिंग कोर्स आपके पास यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो होना चाहिए, या फिर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी वाले जो है इसको भर सकते हैं, एनेस्थीसिया वाले और ओटी वाले टेक्निक वाले भर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपको जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए सबसे पहले तो, और डिप्लोमा चाहिए यहाँ पे सैनिटेशन का। तो यहाँ पे जो है सैनिटेशन का जिसके पास डिप्लोमा है वही भरे, ठीक है। सैनिटेशन के बाद जिसके पास जो डिप्लोमा है वही इसको जो है वो भरे, ठीक है। अब यहाँ देखो देखो यहाँ पे 938 पोस्ट कोड जूनियर टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन +2 चाहिए यहाँ पे। तो दूसरा यहाँ पे जो है वो प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन एंड +2 फ्रॉम एनी स्कूल और कॉलेज, स्कूल और हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे +2 चाहिए और यहाँ पे जो है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये डिप्लोमे कोर्स वाले हैं मैक्सिमम। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और 939 पोस्ट कोड +2 चाहिए यहाँ पे, ठीक है, +2 चाहिए यहाँ पे। एंड यहाँ पे कोई भी जो है वो डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा गया है, यहाँ पे इस तरह का लिखा नहीं है। 30 वर्ड जो है आपको कंप्यूटर में आपको जो है चाहिए, ठीक है। और 25 वर्ड हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में 30 वर्ड और 25 वर्ड हिंदी में, ठीक है। ये आपके पास डिप्लोमे वगैरह होने चाहिए वैसे तो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह के AICT से। एक देखो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर +2 चाहिए यहाँ पे साइंस से, ठीक है, +2 चाहिए यहाँ पे साइंस से। एंड आपको याद रखना है कि 2 ईयर का यहाँ पे जो है वो किसी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट से जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। किसी के पास अगर असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर में जो है वो एक्सपीरियंस है तो वो इसको भर दे, अदरवाइज ना भरे। जूनियर ड्राफ्ट्समैन, ये तो आपका ड्राफ्ट्समैन वालों के लिए ITI वालों के लिए है,
ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। फार्मासिस्ट जिन्होंने फार्मेसी की है, डिप्लोमा किया है फार्मेसी में, बी फार्मा किया है या एम फार्मा किया है, वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, ये उसको भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जाओ कैंडिडेट वही एलिजिबल मांगे माने गए हैं जो आपके मेडल विनर्स हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है इन सभी कैटेगरीज में। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन +2 विद साइंस चाहिए, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी चाहिए। और यहाँ पे जाओ स्पोर्ट्समैन वाले ही जो है वो एलिजिबल होते हैं, स्पोर्ट्समैन वाले ही एलिजिबल। आगे देखिए, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, यहाँ भी जो स्पोर्ट्समैन वालों के लिए है, पीसीबी चाहे मांगी गई है और ओटी ट्रेनिंग कोर्स मंगाया गया है, और स्पोर्ट्समैन वालों के लिए जो है ये एलिजिबल है, वाले इसमें एलिजिबल है। लेबोरेटरी असिस्टेंट 945 में पीसीबी मांगी गई है, यहाँ पे भी जाओ स्पोर्ट्समैन जो है वो एलिजिबल मांगे गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेडियोग्राफर में आपको बता दिया है गया है +2 चाहिए। मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो आपको जो है वो रेडियोलॉजी में डिग्री चाहिए है या उसमें डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। एंड यहाँ भी जो स्पोर्ट्समैन वगैरह जो है मांगे गए हैं। एंड देन देखिए स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है बीकॉम वालों के लिए भी, बीएससी नॉन मेडिकल वालों के लिए भी और बीए वालों के लिए भी। ठीक है, मैथमेटिक्स होनी चाहिए बीए वालों के पास ओनली, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए बीए वालों के पास। बीकॉम के पास जाओ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और आपका बीएससी वालों के पास मैथमेटिक्स जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 947 पोस्ट को जाओ नॉन मेडिकल वाले भर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन में आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 ईयर का जाओ इलेक्ट्रीशियन में जाओ कोर्स चाहिए आईटीआई वालों के लिए। अकाउंटेंट की पोस्ट है बीकॉम वालों के लिए, एंड जिन्होंने सीए किया है उसके लिए भी है, और सीए की जगह यहाँ पे एमबीए फाइनेंस किया है तो उसके लिए भी जाओ है यहाँ पे ये पोस्ट। ठीक है, इसको बीकॉम वाले भर सकते हैं जिन्होंने सीए वगैरह किया है, एमबीए वगैरह किया है। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, यहाँ पे जो है वो डिप्लोमा मांगा गया है लाइब्रेरियन में, लाइब्रेरी साइंस में, और बैचलर डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस में, तो ये उन्हीं के लिए है। अकाउंटेंट की पोस्ट है बीकॉम वालों के लिए, किसके लिए? बीकॉम वालों के लिए। उनको जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो है नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एंड 952 पोस्ट को है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और उनको कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और 1 ईयर का जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, और टेली सॉफ्टवेयर के बारे में जो उसको जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बीकॉम वाले बढ़ सकते हैं। माइनिंग इंस्पेक्टर, देखो बीएससी डिग्री चाहिए इसमें जियोलॉजी में नॉट जूलॉजी, बीएससी डिग्री चाहिए इसमें जियोलॉजी में। माइनिंग इंस्पेक्टर 253 के लिए जिसने जियोलॉजी पढ़ा है और बीएससी की है साइंस में, ठीक है, विद जियोलॉजी, तो वो इसको भर सकता है। एंड देखो फार्मासिस्ट में आपको पता ही है कि +2 चाहिए, यहाँ पे भी जो है वो प्रोविज़न किया गया है आपका डिप्लोमा और फार्मेसी का। ठीक है, फार्मेसी जो है वो काउंसिल में जो है रजिस्टर होने चाहिए आप। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बॉयलर ऑपरेटर की जो है पोस्ट निकली है 255 पोस्ट कोड। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपकी मैट्रिकुलेशन, बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। मेडिकल सोशल वर्कर, यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर में आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो सोशल साइंस में चाहिए और सोशोलॉजी में चाहिए। किसी ने अगर सोशोलॉजी पढ़ी है, पीजी किया है उसमें, तो वो इसको जो है वो 956 पोस्ट को जो है वो कोड को जो है वो बढ़ सकता है। बाकी की जो सारी डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पे जो है वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। 120 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव लेवल के आने हैं और 50 क्वेश्चन जो आपको जो है वो जनरल नॉलेज वगैरह के आने हैं। ठीक है, ये आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो फीस आपकी देखो जनरल कैटेगरी की जो है यहाँ पे 360 है, इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन भी जो है 360 है, एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी उसकी भी 360 है, 360 है। आईआरडीपी जनरल की है आपकी 120, फिजिकली हैंडीकैप्ड की है 120, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की है 120, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की है आपकी 120। SC ST जो ओबीसी वाले होते हैं उनकी भी जो है वो 120 है। तो फीमेल की जाओ कोई भी फीस नहीं, कोई भी फीस जाओ फीमेल जो है नहीं भरेगी। ठीक है, ओपन पेमेंट गेटवे है आपका, सारा ऑनलाइन होने वाला है, और यहाँ से आप जाओ सारी की सारी जानकारी जो है जुटा सकते हैं, इसको जाओ आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, एंड मैं टेलीग्राम चैनल पे जाओ इसका जाओ लिंक दे दूंगा। तो कल से जाओ स्टार्ट होने वाला है कोर्स HPSSC के लिए, तो उसके लिए एनरोल कर लीजिए। जीके ट्रिक का ऐप का जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद।